धुंधली ने अपनी बहन के साथ साठगांठ कर ली। बहन गर्भवती हुई कि जो पुत्र होगा सो मुझे देना, बदले में मैं तुम्हें धन दे दूंगी। झूठ मूठ का नाटक। धुंधली गर्भवती होने का करने लगी। यहां आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए कि गाय भी गर्भाधारण हुआ है, खुशियां आने वाली हैं। और ऐसी खुशी कि जो बहन के हुआ पुत्र तो धन के लालच में अपनी बहन धुंधली को दिया। धुंधली ने नाटक किया कि और पुत्र हो गया है, लेकिन मेरे स्तनों में दूध नहीं है, इसलिए मेरी बहन को मैं अपने पास रख लूंगी, वो दूध पिलाएगी। और यहाँ गाय जो घर के आंगन की, ब्राह्मण के घर के आंगन की गाय है, उस गाय को भी एक पुत्र हुआ। शरीर तो मनुष्य जैसा है, लेकिन उसके कान गाय के समान हैं, इसलिए उसका नाम रखा गया गोकर्ण। गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय। बड़े ज्ञानी परिपक्व हैं। और ध्यान देखिएगा दोनों का अंतर, दोनों का अंतर। जो धुंधली की बहन का पुत्र था, जो अब धुंधली का पुत्र हो गया है, उसका नाम मैं धुंधली, मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। नाम पड़ गया धुंधकारी। अब धुंधकारी का जीवन कैसा है, आचरण कैसा है साहब, बचपन से ही लड़ाई करने वाला, सबको मारने पीटने वाला, बड़ा बस आप समझ लिए नाक में दम करने वाला हो गया। और उतना ही भक्ति भाव से भरा हुआ गोकर्ण जी महाराज। बालक जैसे जैसे बड़े होने लगे, अब वही आत्मदेव ब्राह्मण जो पुत्र के लिए सन्यासी बाबा के चरणों को पकड़ रहा था, अब वही बाबा जी रो रहे हैं, आत्मदेव रो रहे हैं उसके आचरण को देख करके। और अब कह रहे हैं कि इससे अच्छा होता कि मुझे संतान ही ना होती, क्यों नाक में दम कर दिया है। कभी कभी नाक में दम करने वालों की कहानी किसी सुनने हो तो वृद्धाश्रम में चले जाओ, तब पता लगेगा कि पुत्र कैसे होते हैं। जब उनकी दास्तानें सुने तो महाराज आंखों से पानी टपक जाए, आंसुओं की धार। ऐसे ऐसे दुख झेलते हुए कई वृद्धाश्रम में ऐसे वृद्ध हैं जिनके पुत्रों ने नाक में दम कर। खैर, हर घर की अपनी अपनी अलग कहानी है, हमारा विषय वो है ही नहीं। हम तो यही कहें कि कथा के माध्यम से घर में शांति हो सा, भगवान की कथा सा, जिस कथा के श्रवण से हृदय शांत हो जाता है सर। और भागवत में ऐसे ऐसे प्रसंग आएंगे जो आप कहेंगे भाई हमारे मतलब की कथा है, हमारी अपनी ही कथा आती है कि भाई हो तो कैसा होना चाहिए, विभाजन हो तो कैसा विभाजन होना चाहिए, भक्ति हो तो कैसी होनी चाहिए, पत्नी हो तो कैसी होनी चाहिए, पति हो तो कैसा होना चाहिए, गृहस्थ हो तो कैसा होना चाहिए। भागवत के अंदर नारद जी के माध्यम से भगवान गृहस्थाश्रम का दर्शन करा रहे हैं कि एक गृहस्थी का जीवन कैसा होना चाहिए सर। वो हमारे और आपकी ही कथा है कि गृहस्थ में रहते हुए भी भगवान का भजन हो सर। ये सारी युक्ति श्रीमद् भागवत के अंदर है सर। और ऐसे कथा अब धीरे धीरे कथा प्रसंगों में जाएंगे तब पता लगेगा ये कथा तो हमारी अपनी ही कथा है सर। हमारे अपने ही चरित्र यहां उभर करके आ रहे हैं। कहीं संतों के लिए कहा गया, उन्हें सावधान किया कि संतों को भी अकारण आवेश में आके क्रोध नहीं करना चाहिए। ये श्रृंगी ऋषि को समझाया है समीक ऋषि ने। जिस समय श्रृंगी ने श्राप दिया परीक्षित को, तो समीक ऋषि ने कहा कि आपने क्या किया, आपको पता ही नहीं परीक्षित जी कितने धर्मयुक्त राजा हैं।
बेटा क्रोध में, आवेश में किसी ऋषि मुनि को श्राप नहीं देना चाहिए साहब। ये भागवत की कथा सावधान कर रही है, साधु को भी और गृहस्थी को भी सावधान करती है कि गृहस्थ में कैसे रहना चाहिए। तो धुंधकारी ने इतना नाक में दम कर दिया, गोकर्ण से सलाह मशवरा कर रहे हैं क्या किया जाए। पिताजी तीर्थ में जाकर, वन में जाकर भजन करो साहब। और वही आत्मदेव ब्राह्मण घर छोड़ करके वन में जाकर भजन करना प्रारंभ किया और फिर भगवत प्राप्ति करी, शरीर शांत हुआ। इधर आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी जो धुंधली, अब पिता नहीं है, अपनी मां को मारता है साहब, घर के बर्तनों को बेच देता है, चोरी चकारी कर रहा है। वही मां आज धुंधकारी के अत्याचारों से इतना परेशान हो जाती है, दुखी हो जाती है कि घर में कुएं में छलांग मार करके आत्महत्या कर लेती है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने बड़ा विचार मंथन करके कि आज नौबत वो आ गई, लेकिन उसके मूल में जाकर के देखा कि वही धुंधली जिसने संत के महाप्रसाद का अनादर किया है, और अनादर करने के बाद आज वो इस स्थिति में आ गई है कि अपने पुत्र से दुखी होकर के आज वो कुएं में छलांग मारकर आत्महत्या कर रही है। अब ना पिता है न मां है, अब तो बस अब कौन पूछने वाला है। घर में 5 वेश्याओं को ले आया है, उनके साथ रह रहा है, चोरी चकारी कर रहा है, उनको सुख प्रदान करने के लिए, उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। और एक दिन राजा के यहाँ चोरी कर रहा है। वेश्याओं ने सोचा कि राजा के यहाँ चोरी करिए, ये खुद भी मरेगा, हमें भी मरवाएगा। 5 वेश्याओं ने पकड़ करके धुंधकारी को पलंग पर लेटाकर बांध करके जलते हुए अंगारे उसके मुंह में डाल करके उनकी हत्या कर दी। शरीर को वहीं आंगन में डाल। कैसा दुखद अंत है। जिसने जीवन भर कभी भजन नहीं किया, अपनी मां को मारा, पिता को मारा, वो संतान कभी सुखी नहीं रह सकती जो अपने माँ बाप को तकलीफ दे। ये भागवत का ग्रंथ समझा रहा है, शिक्षा लेनी चाहिए। बड़ों का आशीर्वाद लीजिएगा साहब। कभी कभी मेडिकल साइंस भी फेल हो जाती है, लेकिन किसी संत महापुरुष का आशीर्वाद लग जाता है साहब। और हमने बहुत ऐसे किस्से सुने होंगे कि जहां मेडिकल साइंस ने मना कर दिया है साहब, किसी चीज को रिफ्यूज कर दिया है, लेकिन किसी संत की भभूति ने काम कर दिया साहब, एक उसकी प्रसाद ने काम कर दिया। तो किसी के हृदय को दुखी ना करे साहब। सूत्र पकड़ ले। मानो आज का एक सूत्र यह है कि हम किसी के हृदय को दुखी ना करें साहब। मनसा वाचा कर्मणा, न मन से, न वचन से, न कर्म से। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहुं ओर, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहुं ओर। वशीकरण ये मंत्र है, तज दे वचन कठोर। वशीकरण ये मंत्र है, तज दे वचन कठोर। किसी के हृदय को कठोर वचनों से दुखी ना करें, खासकर माँ बाप के हृदय को सावधान रहिएगा, वरना फिर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। सावधानी बहुत जरूरी है। हम क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं, इन बात में सावधान रखिएगा साहब।
धुंधकारी प्रेत बन गया। कोई अच्छे काम तो उनके ही नहीं थे। माँ बाप को मारा, प्रेत अब भटक रहा है, तड़प रहा है, बिलख रहा है, लेकिन कहीं स्थान नहीं मिल रहा। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा पूर्ण करके वापस जब लौट करके आए, अब ये छाया पुरुष प्रेत धुंधकारी बोलना चाह रहा है पर बोल नहीं पा रहा। गोकर्ण जी संत हैं, भगवत भक्त हैं, देखा कोई छाया पुरुष बोलने की, अभिमंत्रित जल करके छीटा, तब कुछ बोला, भैया मेरा उद्धार करो, मेरा कल्याण करो। कौन हो तुम? मैं आपका भाई धुंधकारी था। धुंधकारी? अरे प्रेत बन गए। मैंने तो तुम्हारे नाम का श्राद्ध कर्म गया जी में किया है। तब धुंधकारी ने कहा, भैया कितने श्राद्ध कर्म करो, पर मेरा उद्धार करो, आप कर सकते हो। गोकर्ण जी ने कहा, ठीक है, मैं सुबह नगरवासियों से बात करता हूं कुछ तुम्हारे लिए, क्योंकि संत हृदय हैं गोकर्ण जी साहब। भले ही अच्छे कर्म नहीं करे, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई है इसलिए उद्धार कर रहे हैं साहब। गोकर्ण जी का मन हृदय संत स्वरूप है इस, और संत के हृदय की उसके सामने कोई भी दुखी व्यक्ति आ जाए तो उसका कल्याण। सुबह नगरवासियों से गोकर्ण जी ने बात रखी कि रात की घटना को बताया। सबने अलग अलग ने विचार दिए। किसी ने कहा कि आप अपने गुरु जी से पूछिएगा, और गोकर्ण जी ने फिर भगवान सूर्य नारायण का स्मरण किया है। और तब सूर्य नारायण भगवान ने कहा, गोकर्ण तुम्हारे भाई की मुक्ति का एक ही उपाय है, और वो है श्रीमद् भागवत की कथा। श्रीमद् भागवत की कथा। हाँ, तो गोकर्ण जी ने कहा कि फिर तो मैं स्वयं श्रीमद् भागवत की कथा कहूंगा। और गोकर्ण जी ने स्वयं परीक्षित धुंधकारी के लिए श्रीमद् भागवत की कथा की। एक बांस के अंदर प्रवेश करके ये धुंधकारी बैठा, और 7 दिन की कथा में एक एक दिन करके वो गांठ फटती गई, और 7वें दिन तो अपने मूल स्वरूप में धुंधकारी प्रकट हो गया। देव पार्षद भगवान के आए हैं धुंधकारी को लेने के लिए। बोलिए भागवत भगवान की जय। ये भागवत जी के महात्म की कथा है सब, जो कल्याण कर रही है। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर
दुख आया मारे, एक इशारे में सब विपदा टारी, एक इशारे में सब विपदा टारी, एक इशारे में सब विपदा टारी, एक इशारे में सब विपदा टारी। वो मुड़ गया गोवर्धन जित तैने मोड़ दिया, मुड़ गया गोवर्धन जित तैने मोड़ दिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। वो ब्रज के नंद लाला राधा जी की सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। वो बाज रही मधुबन में मुरली तेरी प्यारी, बाज रही मधुबन में मुरली तेरी प्यारे, ओ सुध बिसराए रही मुरली की धुन प्यारी, धुन बिसराए रही मुरली की धुन प्यारे, सुध बिसराए रही मुरली की धुन प्यारी, धुन बिसराए रही मुरली की धुन प्यारी। के मन के मधुबन में रास रचाओ रसिया, मन के मधुबन में रास रचाओ रसिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। वो ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। वो मीरा पुकार रही गिरधर गोपाला, मीरा पुकार रही गिरधर गोपाला, ओ मीरा पुकार रही गिरधर गोपाला, मीरा पुकार रही गिरधर गोपाला, ओ ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला, ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला, ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला, ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। कौन गिराए उसे जिसे तूने थाम लिया, कौन गिराए उसे जिसे तूने थाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। वो ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए
कथा को विराम दें। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाइएगा। श्री राधा नाम की आहुति और उसके बाद फिर आरती करेंगे भाव और प्रेम श्रद्धा के साथ। राधा 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 राधा
आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।